हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को लेकर कुछ हैरान करने वाले दावे सामने आए हैं। कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि सीमा पर एक बहुत बड़ा सुरक्षा घटनाक्रम हुआ है और भारतीय सुरक्षा बल बांग्लादेश की सीमा के भीतर 6 किलोमीटर तक चले गए हैं। इस बात ने लोगों के बीच एक अजीब सी उत्सुकता और घबराहट पैदा कर दी है। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वाकई 4096 किलोमीटर लंबी इस शांत सीमा पर रातों रात कोई बड़ी हलचल हुई है, या फिर इस दावे के पीछे सीमा की सुरक्षा और दो पड़ोसी देशों के बीच की बातचीत का कोई दूसरा पहलू छिपा है। आइए इस पूरे मामले को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कितनी बड़ी है और यह दिखती कैसी है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा है और पूरी दुनिया में इसे 5वीं सबसे लंबी सीमा माना जाता है। भारत के 5 अलग अलग राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम की सीमाएं बांग्लादेश से जाकर मिलती हैं। यह सीमा कोई सीधी सड़क या दीवार जैसी नहीं है। इसकी बनावट बहुत उलझी हुई है। कहीं कहीं घने जंगल हैं, कहीं सुंदरबन जैसे दलदली इलाके हैं, तो कहीं बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। कई जगह तो ऐसी भी हैं जहां लोगों के घर भारत में हैं और उनके खेत सीमा के उस पार हैं। इस अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण इस सीमा की देखरेख करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमा पर हर जगह सेना तैनात होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामान्य दिनों में या शांति के समय भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना के पास नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के पास होता है। इसी तरह बांग्लादेश की तरफ से उनकी सीमा की रक्षा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश नाम का बल करता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब तक युद्ध जैसी स्थिति न हो, तब तक दोनों देशों की मुख्य सेनाएं सीमा से दूर रहती हैं। BSF और BGB का मुख्य काम सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोकना होता है। इसलिए जब भी कोई ऐसी खबर आती है कि सेना अंदर घुस गई, तो वह जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती, क्योंकि वहां मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा बल ही तैनात रहते हैं, जो हमेशा नियमों के तहत काम करते हैं। इस समय सीमा को लेकर जो सबसे बड़ी, सच्ची और प्रमाणित खबर है, वह किसी टकराव की नहीं, बल्कि आपसी बातचीत की है। जून 2026 के इस महीने में नई दिल्ली के भीतर भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। यह BSF और BGB के बीच होने वाली 57वीं महानिदेशक स्तर की सीमा समन्वय बैठक है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश से एक बहुत बड़ा 15 सदस्यीय दल भारत आ रहा है, जिसका नेतृत्व वहां के BGB प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी कर रहे हैं। इस दल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय, उनके गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। भारत की तरफ से BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार इस बैठक की अगुवाई करेंगे। इस बैठक का मुख्य मकसद सीमा पर शांति बनाए रखना, घुसपैठ को रोकना और दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय बल 6 किलोमीटर अंदर चले गए। असल में इस तरह के दावे सीमा पर होने वाली किसी रूटीन सुरक्षा गतिविधि या कड़े पहरे को गलत समझने के कारण पैदा होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब सीमा पर अवैध गतिविधियों या तस्करों की हलचल बढ़ती है, तो BSF अपने इलाके में गश्त को बहुत तेज कर देती है। कई बार सीमा के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें नो मैन्स लैंड या विवादित क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा सीमा से सटे कुछ भारतीय गांवों की दूरी मुख्य बाड़ से थोड़ी दूर होती है। जब BSF के जवान देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इन अंदरूनी इलाकों या नदी वाले रास्तों पर अपनी चौकसी बढ़ाते हैं, तो कुछ लोग इसे गलत तरीके से पेश कर देते हैं। हकीकत यह है कि भारतीय सुरक्षा बल हमेशा अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और स्थापित प्रोटोकॉल का पूरा सम्मान करते हैं। अगर सीमा पर कोई सैन्य टकराव नहीं हुआ है, तो फिर वहां हलचल या हड़कंप जैसी स्थिति क्यों है? इसकी असली वजह है तस्करी और घुसपैठ के खिलाफ शुरू की गई एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कड़ाई। भारत बांग्लादेश सीमा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां से मवेशियों, दवाओं और अन्य सामानों की अवैध तस्करी करने की कोशिश की जाती है। साथ ही कुछ लोग बिना कानूनी दस्तावेजों के सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। हाल के महीनों में भारतीय सुरक्षा बलों ने इन अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। अब सीमा पर जीरो टॉलरेंस यानी किसी भी गलती को बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जा रही है। जवानों की इसी कड़ाई के कारण सीमा पार के अपराधियों और तस्करों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब उनके लिए गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करना नामुमकिन हो गया है। इस समय सीमा पर जो कड़ाई और नई ऊर्जा दिख रही है, उसके पीछे दोनों देशों में हुए हालिया राजनीतिक बदलाव भी हैं। साल 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश के भीतर एक नई सरकार का गठन हुआ है।
जिसके प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं। इसके साथ ही भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भी राजनीतिक बदलाव हुआ है और वहां नई सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल की इस नई प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि सीमा पर बाड़ लगाने, फेंसिंग के काम में जो भी रुकावटें आ रही थीं, उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में जुट जाती है तो सुरक्षा बलों को काम करने में बहुत आसानी होती है। इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण सीमा प्रबंधन पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। आज के दौर में सीमाओं की रक्षा केवल कंटीले तारों से नहीं की जा सकती। भारत सरकार अब बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से आधुनिक और स्मार्ट बना रही है। भारत की कुल 4096 किलोमीटर की सीमा में से लगभग 3232 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन लगभग 860 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां नदियों और दलदल के कारण पारंपरिक बाड़ लगाना संभव नहीं है। इस बचे हुए हिस्से को सुरक्षित करने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ स्मार्ट एंटी कट फेंसिंग और लेजर वॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे और ऊंचे आसमान से लाइव फीड देने वाले ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं। यह तकनीक घने कोहरे, भारी बारिश या आधी रात के अंधेरे में भी किसी भी इंसान या हलचल को तुरंत पकड़ लेती है और कमांड सेंटर को अलर्ट कर देती है। इस आधुनिक चक्रव्यूह की वजह से घुसपैठ पूरी तरह रुक गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच केवल जमीन का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों देश 54 से ज्यादा नदियां भी साझा करते हैं। तीस्ता नदी और गंगा नदी का पानी दोनों देशों के किसानों के लिए जीवन रेखा की तरह है। इस साल गंगा नदी के जल बंटवारे से जुड़ी पुरानी संधि का समय भी समाप्त हो रहा है, जिस पर नए सिरे से बातचीत होनी है। इसके साथ ही तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं। चूंकि अब भारत में केंद्र और सीमा से सटे प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल में एक ही दल की सरकार है, इसलिए इन संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय संधियों को सुलझाने और पानी के सही प्रबंधन में पहले से कहीं ज्यादा तालमेल देखने को मिल रहा है। यह साबित करता है कि दोनों देश आपस के मामलों को किसी विवाद से नहीं, बल्कि कूटनीति की मेज पर बैठकर सुलझा रहे हैं। पहले के समय में जब भी कोई व्यक्ति अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़ा जाता था, तो सुरक्षा बल उसे अक्सर सिर्फ वापस पीछे धकेल देते थे। इस प्रक्रिया के कारण कई बार दोनों देशों के स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच असमंजस की स्थिति बन जाती थी और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत में थोड़ी खटास आती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी इस नीति में बड़ा सुधार किया है। अब यह तय किया गया है कि यदि कोई भी अवैध नागरिक पकड़ा जाता है तो पहले उसकी पूरी पहचान की जाएगी, उसका दस्तावेजीकरण होगा और फिर एक बेहद सुव्यवस्थित और कानूनी तरीके से उसे बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इस नई और परिपक्व व्यवस्था के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद या गलतफहमी पैदा नहीं होती और दोनों देशों के रिश्ते गरिमापूर्ण बने रहते हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले के सिद्धांत पर आधारित रही है। ये भारत हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। भारत हमेशा चाहता है कि उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांति, व्यापार और आपसी सहयोग के रिश्ते बने रहें। बांग्लादेश के साथ भी भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वीजा सेवाओं को फिर से सुचारू रूप से शुरू करना और दिनेश त्रिवेदी जैसे वरिष्ठ व अनुभवी राजनेता को ढाका में विशेष दूत के रूप में नियुक्त करना यह दिखाता है कि भारत इस रिश्ते को कितनी अहमियत देता है। सीमा पर कड़ाई करने का उद्देश्य किसी देश से दुश्मनी करना नहीं, बल्कि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करना और अवैध व्यापार को रोकना है। जब सीमाएं सुरक्षित और स्पष्ट होंगी तो दोनों देशों के बीच व्यापार और दोस्ती का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। आज के समय में जब इंटरनेट पर हर सेकंड हजारों जानकारियां घूम रही होती हैं, तब सही और गलत बात की पहचान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। खासकर जब बात देश की सुरक्षा, हमारी सेनाओं या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हो, तो किसी भी अधूरी या सुनी सुनाई बात पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। भारतीय सेना के बांग्लादेश में 6 किलोमीटर अंदर घुसने की खबर पूरी तरह से भ्रामक और कोरी अफवाह है। जमीनी स्तर पर कोई भी सैन्य टकराव नहीं हुआ है। वास्तव में यह पूरा मामला केवल सीमा सुरक्षा को और सख्त करने तथा जून 2026 में दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के बीच होने वाली शांतिपूर्ण कूटनीतिक बैठक से जुड़ा है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बिना आधिकारिक पुष्टि के ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। अगर आपको यह सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। समाज और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही असली और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।